हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय रसिया को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज के समय चाइना की टेक कंपनियां रसिया को छोड़कर जा रही हैं। इसीलिए आज के समय यूके और यूएसए खुश हो रहे हैं। इसके रिलेटेड कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। टेक कंपनियां मतलब कि जो भी कंपनियां मोबाइल, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसी आइटम बनाती है, वो सभी कंपनियां अब रसिया को छोड़कर जा रही हैं। जब रसिया से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जा रही थी, तब रसिया को ये लगा था कि अगर अमेरिकन कंपनी जा रही है तो ठीक है, ये सभी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। पर आज के समय यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज इस बात को लेकर बहुत ही खुश है, क्योंकि अब रसिया को चाइना की तरफ से साथ मिलना बंद हो जाएगा। अब चाइनीज फोन भी रसिया में नहीं मिलेंगे, पर ब्लैक मार्केट में स्मगलिंग के जरिए ये फोन उनको मिल जाएगा, पर उनको इसकी बहुत ही बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। आज के समय यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है, क्योंकि चीन जो कहता था कि हम यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस से नहीं डरते, पर आज के समय चीन को भी ये समझ आ गया है कि जब किसी कंट्री पर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन लगते हैं, तब देश की क्या हालत होती है। और हमने देखा था कि रसिया की करेंसी तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर पुतिन ने सभी यूरोपियन कंट्रीज को बांध के रखा था कि जो आपको रसिया का नेचुरल गैस और ऑयल चाहिए, तो आपको पेमेंट तो रूबल में ही करनी होगी। इसी वजह से रूबल की डिमांड बढ़ी और इसी वजह से रूबल ऊपर आया। पर पुतिन इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा टाइम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज को रसिया का अल्टरनेटिव मिलेगा, वो रसिया को भी लात मार देंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो भी रसिया पर ही निर्भर है। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि चाइना की कंपनियां बाहर क्यों जा रही है और चाइना का डर क्या है। जियोपॉलिटिक्स में कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता और कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही होते हैं। आज के समय चाइना ने भी ऐसा ही किया है। यूरोपियन कंट्रीज की कंपनियां रसिया को छोड़कर जा रही थी। चाइना को रसिया की मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी, इसीलिए चाइना ने बहुत सारे सेक्टर में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां उतार दी रसिया में। अब जब चाइना को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज चाइना पर भी सैंक्शन ना लगा दे, इसीलिए आज के समय चाइना भी रसिया को छोड़कर जा रहा है। और कहीं ना कहीं रसिया ने भी चाइना के भरोसे ही ये सब कुछ शुरू किया था। वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियां भले ही रसिया में अपना ऑपरेशन बंद कर दे, पर हम तो चाइना से माल खरीद कर यूज करेंगे। चाइना के फ़ोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर खरीद लेंगे। चाइना के लिए रसिया की मार्केट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी चाइना के लिए यूरोपियन और यूएसए की मार्केट है। हम देखें तो चाइना रसिया का 18% ट्रेड संभालता है। रसिया को भी ये लगता था कि भले ही दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड बंद हो जाए, पर हम चाइना के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। रसिया पर जो भी सैंक्शन लगे वो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने लगाए हैं। रसिया पर सैंक्शंस की बारिश भी कर दी है और सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी, सभी देश मिलकर रसिया को आइसोलेट कर रहे हैं। इसीलिए चाइना भी अब धीरे धीरे रसिया को छोड़ रहा है। चाइना ने जो रसिया के लिए शिपमेंट भेजा है, उसमें चाइनीज कंपनियों ने एक्सपोर्ट में 40% की गिरावट भी दिखा दी है। चाइना रशियन मार्केट को पीछे से छोड़ भी देगा। चाइनीज सरकार मीडिया में तो यही बोलेगी कि हम रसिया के साथ हैं, रसिया के साथ हमारा ट्रेड और भी बढ़ने वाला है, पर रियलिटी में चाइना पीछे से ही रसिया को छोड़कर चला जाएगा। अभी तो चाइना ने सिर्फ टेक सेक्टर में ही अपने हाथ पीछे किए हैं, और जो छोटी लेवल की इलेक्ट्रिक आइटम है जो तो चाइना रसिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। पर जो भी बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी कंपनियां धीरे धीरे रसिया से बाहर निकल जाएगी। और ये देखकर यूएसए और यूरोपियन देश बहुत ही खुश हैं, क्योंकि चाइना भी अब रसिया का साथ छोड़ने वाला है। इन सभी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया है कि जो भी कंपनियां अपने ऑपरेशन रसिया में चालू रखती है, उनको वो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट से बाहर निकाल देंगे, उनको बैन कर देंगे। इससे उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो जाएगा। इसी बैन की वजह से चाइनीज कंपनियां बाहर निकल रही हैं। एक और फैक्टर ये भी है कि चाइना में आज के समय किस तरह से कोविड फैला हुआ है। चाइना के बड़े बड़े सिटी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है, और चाइना का तो पूरा मन था कि इस साल कोविड को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और चाइना की इकोनॉमी को फिर से उठा देंगे। पर हालात दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। कोविड की वजह से चाइना की ग्रोथ रेट भी घट गई है। जिस तरह से कोविड चाइना में फैल रहा है, इससे बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं, और चाइना इस साल एशियन गेम भी होस्ट नहीं करने वाला है। अब आज के समय अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रसिया को आइसोलेट करने के बहुत ही करीब आ गए हैं। रसिया को इंडिया का साथ मिल रहा था, वो भी बंद करवा दिए। रसिया को चाइना का साथ मिल रहा था, वो भी बंद होने वाला है। आज के समय रसिया के लोगों को पूरी दुनिया से काट रहे हैं, और जिस तेजी के साथ रसिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता रसिया सैंक्शन को लेकर कोई बड़ा स्टेप उठा लें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।